नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि कुछ ना कुछ दुनिया में ऐसा है जो हमारे सामने घट रहा है उसको नियंत्रित कर रहा है। अभी आरएसएस ने, बीजेपी ने डीप स्टेट की बात की थी और जॉर्ज सोरोस का नाम ले लेकर देश में रोज बातें हो रही हैं। जॉर्ज सोरोस जो रिटायर हो चुके हैं, इसके अलावा रिटायर मतलब वो अपने जो करते हैं काम धंधा उस सबसे रिटायर हो चुके हैं। उनके बच्चों को उन्होंने वो काम सौंप दिया है। रॉकफेलर फैमिली की बात होती है, इसके अलावा बिल गेट्स की बात होती है। एक कंसेप्ट है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसको लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मानते हैं, उसको लेकर भी बहुत चर्चा होती है। और ये माना जाता है कि दुनिया में जो कुछ घट रहा है, सरकारें जो कर रही हैं, जो महामारी फैल रही है या जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे इन दुनिया के एलीट का हाथ है। और ये जो लोग हैं, ये एक ऐसा क्लब चलाते हैं जिसकी सीक्रेट को बाहर करने वाले को जान से हाथ धोना पड़ता है। उस क्लब का नाम है इल्यूमिनाटी क्लब। ये सब थ्योरीज लगातार आपने इंटरनेट पे दूसरी जगहों पर ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में सुना होगा। लेकिन अगर आप इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को यकीन करते हैं और आप अगर ये मानते हैं कि सचमुच, भाई मुझे नहीं पता कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है यथार्थ है, मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे हमको यही कहना होता है, कहना चाहिए। अगर आपको भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। तो आप एक पुरानी लकीर पीट रहे हैं। ये बात अगर सही हो सकती थी तो आज से 30-40 साल पहले सही हो सकती थी, लेकिन आज की हकीकत कोई और है। और आज जो पूरे अमेरिका को और पूरे दुनिया को नियंत्रित करने वाला आदमी है, वो बदल चुका है। वो आदमी कौन है? वो आदमी किस तरह से पूरी दुनिया पे, सिस्टम पे काबू रखता है और वो किस तरह पूरी दुनिया को दक्षिणपंथी शिकंजे में कसता जा रहा है, सरल भाषा में इसी को समझेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। आज मैं जिस आदमी की बात करने वाला हूं, उसका नाम मैं सबसे बाद में खोलूंगा। ये आदमी जो है, ये इतना बड़ा शक्तिशाली आदमी है कि अगर आपको लगता है दुनिया में हार्प टेक्नोलॉजी है, आपको लगता है कि क्लाउड सीडिंग के जरिए कुछ किया जा सकता है, आपको लगता है कि वायरस फैला फैला के लोग मुनाफा बना रहे हैं, आपको लगता है कि दुनिया में एक फार्मा लॉबी किसी तरह से पूरी दुनिया पे कब्जा करने की कोशिश कर रही है, अगर ये आपको लगता है तो ये आदमी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको इस सब के बारे में पता है और इस सब को ये आदमी कंट्रोल भी कर सकता है। दुनिया में अगर कहीं वॉर हो रहे हैं तो वो वॉर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, कब होने चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस मौसम में होना चाहिए, किसको शामिल करना चाहिए, ये पूरी रणनीति बनाने में भी इस आदमी का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि अमेरिका की सर्वोच्च गुप्तचर संस्था CIA की एक एक जानकारी इसके पास में है और उस जानकारी का विश्लेषण भी यही आदमी करता है। ये CIA को उस डाटा की समीक्षा करके बताता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके पास में पूरी दुनिया के आतंकवाद से जुड़े हुए डेटा की जानकारी है। जो सैन्य गतिविधियां होती हैं जंग के मैदान में, वो क्या होती हैं, रणनीति कैसे बनाई जाएगी, ये भी जानकारी है। और पूरी दुनिया से जो खुफिया जानकारियाँ आती है, जैसा मैंने आपको बताया था जनरल करियप्पा की हत्या में RSS की भूमिका रही है, ऐसी एक जानकारी का खुलासा हुआ था। इन सारी हत्या की कोशिश में इन सारी चीज़ों का जो डेटा दुनिया भर से जो एजेंट भेज रहे हैं, वो जानकारी भी इस आदमी के पास रहती है। और ये उसका डेटा एनालिसिस करके उसका निचोड़ बताता है CBI को कि ये जानकारी है, इसका मतलब है इसको थप्पड़ मारो या इसको पप्पी दो। इस हद तक इसकी डेटा में पैठ है। और ये इसके साथ साथ जो लोग आ रहे हैं अमेरिका, जो लोग अवैध घुसपैठ कर रहे हैं, कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं,
उनकी एक एक की पहचान करना, उनकी आँखों की पुतलियों से मिलान करना। अब तो आधार जैसी व्यवस्थाओं से आँखों की पुतलियों का डेटा भी सरकारों को उपलब्ध है। और इसके साथ साथ कोविड जैसी बीमारी के दौरान जो हेल्थ का डेटा है वो सब भी इकट्ठा करना इस आदमी के पास में आधिकारिक रूप से ऑफिशियली ये अधिकार है और ये इसने खुद ही अपने प्रभाव से हासिल किया है। CIA का डेटा ये आदमी रखता है। कैसे रखता है? इस आदमी की एक कंपनी है, कंपनी का नाम है पैलेंटीर। पैलेंटीर के पास में सिर्फ यहाँ का नहीं, भारत में भी कुछ प्रोजेक्ट में पैलेंटीर ने काम किया है सरकार के साथ। नज़र रखिएगा क्या काम किया है, ये जानकारी ज़्यादा डिटेल नहीं मिल पा रही है, लेकिन भारत में सरकार ने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया। और ये आदमी जो है पूरे CIA का डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस और डाटा असेसमेंट का काम करती है कंपनी पैलेंटीर। एक और कंपनी, एक सॉफ्टवेयर कंपनी के तौर पे काम करने वाली कंपनी इसको मान लेते अगर दो चीज़ें ना होती। एक तो ये एनालिसिस करने की जो एक काबिलियत है और जो अधिकार है वो बहुत कुछ तय करता है। आप किसी एक चीज़ को 2 नज़रिए से, 3 नज़रिए से, 4 नज़रिए से देख सकते हैं। जैसे कि भारत में 55% लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, लेकिन इस डेटा का अगर दूसरे तरीके से देखें तो एक मतलब ये भी है कि भारत के 45% लोग, एक बड़ी संख्या है जो मोदी जी को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। तो एनालिसिस का जब कोई निष्कर्ष निकाल के आपने सामने रखेगा तो वो निष्कर्ष उसको वहाँ पर बड़ा ईमानदार रह के निकालना पड़ता है। और जिस आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, इस आदमी की अहमियत जब आप जानेंगे तो कहेंगे कि ये अपने हाथ में चीज़ों को कंट्रोल में रखना चाहता है और ऐसी स्थिति में ये एनालिसिस में भी खेल ज़रूर करना चाहेगा। खैर, इसके साथ में इसकी पूरी तरह से सोशल मीडिया पे भी पकड़ है। जुकरबर्ग जो है फेसबुक वाला, उसके पूरे डाटा पे इसका शिकंजा है और यहाँ तक कि जुकरबर्ग भी इसको सलाम करता है। जुकरबर्ग जो भी है उसमें इस आदमी का बहुत बड़ा हाथ है। इस आदमी का हाथ सिर्फ जुकरबर्ग के लिए नहीं बल्कि मेटा पे भी इसका अधिकार है। खरीदी है इलॉन मस्क ने, वो भी इस आदमी को ताकत देता है। यानी फेसबुक और ट्विटर का डेटा, एक एक यूज़र का डेटा, एक एक जानकारी, एक एक ट्वीट, एक एक ट्रेंड, कौन कौन से फ़ोटो किस किस के वहाँ पर आ रहे हैं, ये सारी जानकारी पे ये पकड़ रखता है। और इसके साथ साथ जो लोग यूज़र हैं उनका बिहेवियर, उनके लाइक, उनके डिसलाइक और उनका सोशल नेटवर्क, ये सारी जानकारियाँ इस आदमी को इन 2 लोगों के ज़रिए, इलॉन मस्क और जुकरबर्ग के ज़रिए उपलब्ध है। क्यों उपलब्ध है इसको हम आगे समझेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस आदमी के पास ये ताकत है कि इन दोनों नेटवर्क के ज़रिए ये पूरी दुनिया में लोगों की पसंद और नापसंद को प्रभावित कर सकता है, बदल सकता है। और ये केवल जो है वो बिजनेस के इस्तेमाल में नहीं बल्कि पॉलिटिकल कैंपेन में भी और सोसाइटी पे कंट्रोल करने में भी ये भूमिका, ये जो जानकारियां हैं इन दोनों नेटवर्क की ये काम आ सकती हैं। चूंकि इसका एलॉन मस्क के ऊपर ज़बरदस्त कंट्रोल है तो ये आदमी अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में भी पकड़ रखता है। स्पेस एक्स एक ऐसा सैटेलाइट का नेटवर्क है जो पल पल पूरी दुनिया पे कंट्रोल रख सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया का इंटरनेट इनके नेटवर्क के ज़रिए ही आ और जा रहा है। आपको अगर जानकारी नहीं है, मेरा पुराना वीडियो निकाल के देख लीजिएगा कि आप एक एक चीज़ जो गूगल पे देखते हो, सर्च करते हैं, भारत सरकार के कुछ डिपार्टमेंट्स के बीच में उस सब पे नज़र रखी जाती है, इतने डेटा पे, देश भर के लोगों के डेटा पे। और जो भी संदिग्ध गतिविधि लिखती है उसको मिलिट्री इंटेलिजेंस के ज़रिए उस पर कंट्रोल रखा जाता है। तो ये तो एक देश की बात है। अगर इलॉन मस्क के नेटवर्क से पूरी दुनिया का इंटरनेट पास होगा तो उस निगरानी की भी संभावनाएं रहेंगी।
इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ टेस्ला बेहद संवेदनशील कंपनी है, क्योंकि वो अब सैटेलाइट के ज़रिए ड्राइवरलेस गाड़ियां और दूसरी चीज़ों के ज़रिए पूरी दुनिया पे कंट्रोल रख रही है। इसी एलन मस्क ने इंसान के दिमाग में चिप लगाने का प्रोजेक्ट शुरू किया है और मनुष्यों के दिमाग को चिप से नियंत्रित करने की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ाने का काम शुरू कर चुका है। और एलन मस्क क्या है, जिस आदमी की हम बात कर रहे हैं, उसका राइट और लेफ्ट हैंड है। इसके साथ साथ इस आदमी के पास एक बड़ा गिरोह है जिसका नाम है पेपल माफिया। पेपल पूरी दुनिया में जो पैसे का लेन देन होता है उसका शहंशाह है। पेपल तब इन्वेंट किया गया था जबकि लोगों के पास में ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ये यूपीआई सब बाद में आए हैं, तो पेपल का नेटवर्क बनाया गया। पेपल में भी ये आदमी एलन मस्क के साथ में शामिल था और आज डिजिटल भुगतान और वित्तीय लेन देन का दुनिया की एक बड़ी आबादी का डेटा, सबसे ज़्यादा आबादी का डेटा इनके पास में है। और ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि पेमेंट कहाँ से हो रहा है, पेपल से हो रहा है। आप सोचिए, क्रिप्टो अगर बिक रही है, खरीदी जा रही है, तो पेपल से खरीदी बेची जा रही है ज़्यादातर। तो जो पैटर्न है क्रिप्टो करेंसी के, वो भी इस आदमी की मुट्ठी में है। और दुनिया के आर्थिक रुझान क्या होने वाले हैं, वित्तीय जानकारी, वो सब इसके पास में है। और इस जानकारी के होने के साथ साथ अगर इन जानकारियों को क्लब कर लिया जाए, उसके पास इंटरनेट का भी सर्विलांस है, उसके पास में CIA का डेटा भी है, उसके पास में सोशल मीडिया का डेटा भी है, और उसके साथ साथ फाइनेंशियल लेन देन का डेटा भी है। तो आप कल्पना कर सकते हैं, जो आप डीप स्टेट, डार्क स्टेट की बात करते हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं है। इस एक आदमी के हाथ में क्या क्या है, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। इसके साथ साथ टील AI और मशीन लर्निंग टेक्निक भी इस आदमी के कंट्रोल में है, जो उसने सबसे पहले ये एक वेंचर लॉन्च किया। और इसमें AI सिस्टम जो डेटा जनरेट करता है, मैंने एक वीडियो बना के आपको बताया था कि पूरी दुनिया के इंटरनेट को खा जा रहा है AI। जो कुछ आ रहा है वो खा के इकट्ठा करता जा रहा है, बड़ा राक्षस बन जा रहा है, जिसमें दुनिया के सारे इंटरनेट की जानकारी है। और जब वो जानकारी उसी राक्षस से आपको मिल जाएगी, तो अलग अलग दुनिया भर की वेबसाइट पे जाके आप डाटा देखोगे क्यों? आप सीधे जाके एक चैटबॉट में लिखोगे कि भारत का प्रधानमंत्री कौन, वो बता देगा मोदी। गूगल में तो लिखते थे भारत का प्रधानमंत्री कौन, तो वो 10 साइट बताता था, उसमें आपको जो चाहिए वो देख लो। तो कम से कम उस साइट वाले के पास कोई तो जाता था उसकी साइट पे, अब तो जाएगा ही नहीं। इसी के साथ साथ जो दुनिया के भविष्य को लेकर अभी तक जो जानकारियां हैं, उनके आधार पर तो आप असेसमेंट करके भविष्य में जा सकते हो, लेकिन वो असेसमेंट अगर आप टेक्नोलॉजी से करो तो पैटर्न रिकॉग्निशन के जो मॉडल हैं AI के, उनके ज़रिए ये आदमी दुनिया में दखल रख सकता है कि आज अगर ऐसा हो रहा है तो कल क्या होगा, उसके हिसाब से ये नीतियाँ तैयार कर सकता है। और याद रखिए, ये नीतियाँ तैयार करने का काम CIA के लिए इस आदमी के हाथ में है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें, ये जितनी जानकारियाँ मैं दे रहा हूँ सब ऑफिशियल हैं, ऑन रिकॉर्ड है। नाम खोलूँगा तो आप गूगल सर्च कर करके जितना पढ़ना है इसके बारे में पढ़ लीजिए। इसके साथ साथ ये तो बिजनेसमैन वगैरह हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक पॉलिटिशियन डोनाल्ड ट्रंप, वो भी इस आदमी के बूते पर उपराष्ट्रपति बना था, और इसी आदमी के बूते पर वो राष्ट्रपति बना, ऐसा माना जाता है। बूते पर मतलब उसके पीछे भी इसी का उतना ही कंट्रोल है जितना एलन मस्क पे और जुकरबर्ग पे है। कैसे है, इसको समझिए कि इन तीनों को ही इस आदमी ने भरपूर फाइनेंस किया। और यहाँ तक कि जो ट्रंप है उसके पूरे कैंपेन की डिजाइनिंग, उसके कैंपेन में टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, और यहाँ तक कि इसकी कंपनी ने ट्रंप की कंपनी को चुनावी मुद्दे तक दिए कि इस मसले को आप उठाएंगे तो जीतेंगे। और इसकी कंपनी के अधिकारी खुलेआम मंच पर इसके CEO ट्रंप का प्रचार करते देखे गए, और उनके CEO भी छोटे मोटे आदमी नहीं हैं। तो इस आदमी की जो खासियत है वो ये है कि इसने समय से पहले
जब इलॉन मस्क नहीं बना था, इलॉन मस्क को पहचाना, पैसे दिए, खड़ा किया। जुकरबर्ग नहीं बना था, पहचाना, पैसे दिए, खड़ा किया। इन सब लोगों को दुनिया में इसने पैसा दे दे के बड़ा बना दिया और आज उनके कारोबार में इसका बड़ा हिस्सा है और ये बड़ा नियंत्रण उनके ऊपर रखता है। आप कहाँ लेके बैठे हो सदियों पुरानी फैसले जो थ्योरीज़ हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वगैरह वगैरह, ये तो सीधे सीधे। और इस आदमी की कंपनी का नाम मैं खोल देता हूँ, ऐसे मैंने आपको बता दिया था, पेलेंटीर है। साथ साथ जो हमारा पर्सनल डेटा है उसको लेकर भी इसके पास बहुत जानकारी है, क्योंकि इसने अमेरिका के अंदर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी और दूसरी चीज़ों के ऊपर काम किया है, जिस पे मैं वीडियो बना चुका हूं कि सड़क चलते आदमी पर भी सरकार की नज़र रह सकती है। वो डेटा इसके पास है, इसके पास लिंक्डइन का डेटा है, इसके पास पेलेंटीर का डेटा है और ऐसे बहुत सारे डाटा की जानकारी इसके पास है, जिसके ज़रिए दुनिया कैसे हिलती है, कैसे सांस लेती है, वो भी इसको पता है। उसकी सांसें कैसे रोकनी है, इस पे भी काम करने में ये व्यक्ति सक्षम है। तो ये वो आदमी है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से निकला, बेहद गरीब बैकग्राउंड से आया। ऐसा आदमी जिसको कि बच्चे मजाक उड़ा करते थे आपस में, ऐसा आदमी जिसको बहुत सारे कष्ट झेलने पड़े, ऐसा आदमी जिसने अपना पहला वेंचर शुरू किया, फेल हो गया। उस आदमी ने पूरी दुनिया में टैलेंट को पहचानता है, उस टैलेंट को अपने साथ जोड़ता है, उस टैलेंट की खूबियों को निकालता है और उसको जुकरबर्ग बना देता है, तो कभी इलॉन मस्क बना देता है। इस आदमी का नाम आपको अगर अब तक समझ में नहीं आया हो तो जान लीजिए, इसका नाम है पीटर थील। इसको 3 तरह से लोग बुलाते हैं। कुछ लोग पीटर थील बोलते हैं, कुछ लोग पीटर थिएल बोलते हैं, कुछ लोग पीटर थील बोलते हैं। अब क्या सही है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस आदमी की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा है। आपको जो जानकारी मैंने अभी दी उसके आधार पर आप समझ गए होंगे कि ये आदमी कितना पावरफुल है। ये गोरों के स्कूल में पढ़ा और ये अश्वेतों से नफरत करने वाला आदमी है। अगर आज ये इस डेटा के आधार पर सरकार नीति बनाती है तो एनालिसिस के ज़रिए वो ये भी कर सकता है कि जो सरकार नीति बनाए वो गोरों के समर्थन में बना दे, जिसकी संभावना है, चूँकि उसकी आइडियोलॉजी यही है और वो पूरी दुनिया के लिए एक अलग से आइडियोलॉजी लेकर चलता है, विचारधारा लेकर चलता है, क्योंकि उसका राजनीतिक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। अभी जो सरकार है, ट्रंप के जाने से पहले जो बाइडेन की सरकार है, उस सरकार में भी उस आदमी का बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस है। दुनिया भर के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट उसने सरकार से किए हुए हैं जिससे सरकार बैक भी नहीं कर सकती और वहाँ के डाटा से उसको हटा भी नहीं सकती है। और उसकी जो पेलेंटी टेक्नोलॉजी है उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। इस आदमी के आने से बिजनेस की दुनिया और सरकार का सिस्टम के बीच में जो एक सीमा रेखा थी वो करीब करीब ख़त्म हो गई इसके आने से। और ये आदमी दुनिया में लाना चाहता है पैरेलल पावर, समानांतर शक्ति का सिद्धांत। इसका अपना राजनीतिक सिद्धांत है और ये पूरी दुनिया को उस हिसाब से चलाना चाहता है। इस सिद्धांत में पावर ऊपर वाले के पास नहीं होगी, पावर सबके पास में होगी और सब बराबर बराबर होंगे। ये इसका कंसेप्ट है और इसके साथ साथ इसीलिए इसको पूरी तरह से महाशक्ति की भी महाशक्ति माना जाता है। लोग ये कहते हैं कि जितना बड़ा ताकत साम्राज्य इस आदमी के पास में है उतना किसी के पास नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए, एक सरल उदाहरण देके मैं आपको समझाता हूँ। एक आदमी को आप कहें कि भैया आके हमारे घर में सीसीटीवी लगा लो, लगा देगा वो। फिर वो आपको कहेगा कि सीसीटीवी जो है उसको क्लाउड पे ले लो जी। आपके घर पे चोर आएगा, डब्बा उठा के ले जाए तो क्या करोगे? क्लाउड पे ले लिया। अब वो क्लाउड पे रह के आपके घर की गतिविधियों पे नज़र रख रहा है आपके ही सीसीटीवी से,
और उसने आपसे साइन करा लिया कि उसकी निगरानी का कॉन्ट्रैक्ट आपने उसको दिया है। उसके बाद वो आपको बोलने लगे देखो भाई ये 9 बजे के बाद आपका आदमी जो घर में आ रहा है इसको नहीं आना चाहिए, और आप जो किचन में खाना बनाते हो उसके अंदर फ्लेम्स नहीं उठना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये जिस तरह से आपकी जानकारी लेना और उस जानकारी से आपको ही नियंत्रित करना, इस प्रकार के खतरे अमेरिका की सरकार के ऊपर पीटर थिल के जरिए आ गए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, टेक्नोलॉजिकल असेसमेंट और एनालिसिस, ये सारी पावर इस आदमी के पास में, और पॉलिटिकल पावर भी इस आदमी के पास में, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इसके समर्थन से खड़ा हुआ आदमी है। इसकी डाटा सपोर्ट, इसका फाइनेंशियल सपोर्ट, इसने बहुत पैसा भी उसको दिया था। इस सारी चीज़ों से वो आदमी एक बड़ी शक्ति बनता जा रहा है और उसने पूरी तरह से इन शक्तियों को केंद्रीकरण कर लिया है। उस आदमी ने जो पैरेलल वर्ल्ड बनाने की बात करता है। अब ये पूरा एक आपने इसकी पर्सनैलिटी देखी। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ। वैसे तो वीडियो आप चाहें यहाँ छोड़ सकते हैं, वीडियो कंप्लीट है, लेकिन कुछ इतिहास की जानकारियाँ लेनी ज़रूरी है। जैसे कि 2016 में इसने खुले तौर पे डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया और उनके चुनावी कैंपेन में $1.25 अरब रुपया इसने दान दिया। इसकी ट्रंप जो वहाँ पर भूमिका है और ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके प्रमुख लोगों के अपॉइंटमेंट में इसका रोल रहा है, और इसको FDA के प्रमुख के तौर पे प्रस्तावित भी किया गया था। जिम ओ'नील नाम के आदमी को इसके द्वारा फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, याद कीजिए वो संस्था जो पूरी दुनिया की दवाएं हैं उन दवाओं को और इलाजों को मंजूर करती है। पूरी दुनिया की नहीं करती, अमेरिका की है, लेकिन पूरी दुनिया उसको फॉलो करता है। आप कहते हो ना ये दवा FDA अप्रूव्ड है, ये इलाज FDA अप्रूव्ड है। अगर FDA अप्रूव्ड नहीं है तो आप अपनी रिस्क पे वापरो। फार्मा कंपनी है, फार्मा पावर है दुनिया की, उस फार्मा पावर को भी ये आदमी काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल पॉलिसीज़ बनती है अमेरिका की उस पर इसका प्रभाव है। ये आदमी बेहद खतरनाक स्तर की ताकत अपने पास रखता है, और ये वो आदमी है जिसको अगर आप सुपर पावर मान सकते हो, सुपर पावर की सुपर पावर आज के तौर में, तो वो ये है। आज के दौर में ये आदमी तय करता है किसको पैसे दे, जिसको पैसे दे उसको बड़ा आदमी बना देता है। आज के दौर में इसने पूरी जगहों पर अपना कब्जा किया हुआ है, और आज के दौर में इस आदमी की ये ताकत है कि जो आप किस्से कहानियों में सुनते हो, जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया, अगर वो भी चीज़ें हैं तो उनके बारे में भी इसको जानकारी है। उनका कब इस्तेमाल करना है ये भी ये तय करता है। बहरहाल भारत में इस आदमी के बारे में जानकारियां हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं हैं। आज किसी ने मुझे इसके बारे में जानकारी दी तो मैंने पूरा दिन पढ़ने में लगाया और ये वीडियो आपके सामने लाया। नमस्कार, जय हिंद।